अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ आलू कीमा, जो कि बहुत ही मज़े की डिश है ये। चलें इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने 2 अदद दरमियानी प्याज लिए हैं, उनको बारीक स्लाइस कर लिया था पहले मैंने, और ऑयल डाल के तो मैंने इसको गोल्डन होने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पहले हम प्याज जो है वो हल्की सी गोल्डन कर लेंगे। कुछ थोड़ा सा गरम मसाला साबुत ऐड करेंगे इसमें। 1 इलायची है, दालचीनी है, 8-10 काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची 2 अदद है। तो ये तमाम गरम मसाला हम इसमें डाल के इस प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास कीमा है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो कीमा अच्छा सा आप पहले वॉश कर लें इसको। मैंने धो के इसको वॉश कर लिया था और अच्छा सा पानी इसका खुश्क कर लिया था। तो यहाँ मैंने कीमा ऐड कर दिया। प्याज हल्की सी गोल्डन हुई है तो कीमा आप पहले फ्राई कर लें इसके अंदर अच्छा सा, ताकि जो एक गोश्त का कच्चापन जो होता है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा। जब हम गोश्त फ्राई करते हैं तो वो एक गोश्त का कच्चापन सा ख़त्म हो जाता है, एक नमक सी एक स्मेल सी नहीं आती उसके अंदर से। तो यहाँ कीमा हम हल्का सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका जो पानी होता है कीमे का वो इसमें से खुश्क हो जाएगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार यमी रेसिपी है ये भी। यहाँ ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, कीमा हमारा जो है उसका कलर चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी इसमें। तो जब भी हम गोश्त वगैरह की कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो लहसुन अदरक उसमें जो है वो सही डालना चाहिए, कम नहीं डालना चाहिए। उससे यह होता है इसकी ग्रेवी जो होती है सालन की अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार बन जाता है इस तरीके से। यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 स्पून सुरख मिर्च है, 1 स्पून धनिया पाउडर है, हाफ स्पून हल्दी है, तकरीबन 1 स्पून जो है वो इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। तो आप भी जितना नमक खाते हैं कम या ज़्यादा उतना शामिल कर लें इसके अंदर। यहाँ थोड़ा सा ये लहसुन अदरक डाल के और कुछ मसाले डाल के इसको आप पका लें थोड़ा सा। हमारे मसाले का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से इसमें पक जाएं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर से अभी भी। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। रेसिपी अच्छी लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। 2 अदद टमाटर लूँगी मैं इसके लिए, उसका भी छिलका उतार के हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर भी अच्छे से मैश होने तक हम इसको इसमें पका लेंगे। इतना भुनने में मसाला और कीमा बनने में तकरीबन कीमा तो हमारा गल ही जाता है। यहाँ टमाटर जो है हमारे अच्छे से मैश हो जाएंगे, उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे। यहाँ कुछ आलू थे जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। आजकल नए आलू आए हुए हैं, उनका छिलका सिर्फ हमें इस पूरा पील नहीं करना होता, हल्का सा उसको खुरच लेना होता है, जिससे बहुत ही मज़े के आलू बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगती है, रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें।
जो भी नए व्यूवर्स हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ कुछ पानी था जो मैं इसकी ग्रेवी के लिए डालूँगी। आपने भी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से जितना रखना हो रख लें। फिर मैं कुकर लगा दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ ये तैयार हो गए थे। यहाँ मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।